जी हाँ, एक और बात याद आ गई। सर जी किताब कब आएगी, किताब कब आएगी, बुक कब आएगी, बुक कब आएगी? ये भी सवाल बहुत पूछते हैं बच्चे। बच्चों अभी आपके पास हैंडआउट्स दे दिए ना, आपको हैंडआउट्स दे दिए ना। असल में चीज़ें चेंज हुई हैं, बड़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। हमने तो ये भी कोशिश की, जो आई के एफ की पुरानी किताब थी और जो आई के एफ की नई वाली किताब है, टीम को लगा के हमने एक एक लफ्ज़ जो है, एक एक लफ्ज़ अगर किसी जगह बच्चों सिनोनिम की भी चेंज आई है ना बच्चों, तो हमने वो भी अपडेट किया है। क्या मेरी बात समझे आप? सही है बच्चों, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को अपडेट कर दिया, सारा अब डाटा अपडेट कर दिया। अब बच्चों थोड़ा-सा काम जो है वो बस रह गया हल्का-फुल्का, तो किताब इंशाअल्लाह करीब आ जाएगी। ठीक है जी, आप जब तक नहीं आती आपको हैंडआउट प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चों? ठीक है सर जी? अच्छा, अब आओ मेरे चाँद जी, हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, आपको याद है जी, अकाउंटिंग के अंदर बच्चों जो हेड्स हैं ना वो 5 हैं। कितने हैं बच्चों, बोलो शाबाश? 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं बच्चों? 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं बच्चों? देयर आर 5 हेड्स। कितने हेड्स बच्चों? 5 हेड्स हैं अकाउंटिंग के अंदर। कितने हेड्स हैं? 5 हेड्स हैं। अच्छा मादरत, एक बात मैं बताना भूल गया, अहम बात थी। एक बात मैं बताना भूल गया, मैं कह रहा था कोई बात है जो रह गई है, अहम बात। सर, पहले आपकी क्लासेस 6 डेज़ होती थी, अब 5 दिन है। खुश हो गए? जी। अब कितने दिन है बच्चों? 5 डेज़ अ वीक। तो सर जी ये तो फिर इसका मतलब है इस दफ़ा कुछ क्वेश्चन आपने नहीं करवाने हमें। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। अब मैं आपको लॉजिकल ज़रा बात बताता हूँ, इसकी मैं रीज़न बता देता हूँ। ये भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन था। एडमिशन लेते हुए कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा। मैं पूरी एक लिस्ट बनवा लेता होता हूँ ना, क्या-क्या बच्चों ने क्वेश्चन पूछे मुझे बता दें ताकि मैं टैकल कर लूँ ना अपने लेक्चर्स में उन्हें। जी, कुछ बच्चों ने फिज़िकल आके भी, जो पुराने स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा सर जी आप बदल गए हैं? मैं कहा नहीं हम मरे बदला ही कहाँ है। इसकी रीज़न बताते हैं आपको, लॉजिकल रीज़न। मुझे 5 दिन क्लासेस करने का मकसद क्या है? सुबह 7:30 बजे क्लासेस मेरी शुरू होती हैं बच्चों। गर्मियों में 7:15 या 7 और सर्दियों में ये। और अभी पोस्ट बैच शुरू हो जाएगा तो ये जाएगा जी, ये क्लासेस जाएंगी 6 साढ़े 6 पर। कितने बजे? ये ब्रेक मेरा ख्याल है ज़ोहर की नमाज की होती है बस। यहाँ भी मेरे ख्याल 15-20 मिनट की अभी हुआ करेगी मुझे 11:30 से ये जो टाइम है। अच्छा, आप जब इतना पढ़ा रहे हैं, साथ आपने अब इतनी क्लासेस हैं, मैनेज करनी है टेस्ट भी। क्या मैनेज करने हैं बच्चों? टेस्ट वगैरह भी मैनेज करने हैं, फिर उसके बाद ज़ूम सेशंस भी मैनेज करने हैं। क्या मेरी बात समझे बच्चों? एसीसीए के 3 सब्जेक्ट्स हैं, इधर 2 सब्जेक्ट हैं। तो बच्चों असल में ना मसला ये था, अब हमने ये एक तजर्बा करने की कोशिश की है और उसके पीछे प्रॉपर वर्किंग की। ऐसा नहीं हुआ कि रात को सोए तो ख्वाब आया कि यार अब सुबह उठे जिस तरह आप करते हैं, आज दिल नहीं कर रहा क्लास, आज दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, मैं छुट्टी करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा यार 6 दिन दिल नहीं करता, 5 दिन कर देते हैं। नहीं, कसम से ऐसा नहीं हुआ, माँ कसम ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे हम पूरा खपे हैं। क्या हुआ है बच्चों? पूरा हमने अपना पोर्टल देखा पिछली दफ़ा वाला, प्री बैच का, पोस्ट बैच का, एक-एक लेक्चर देखा, उसका ड्यूरेशन देखा। मैं आपको इंशाल्लाह वर्किंग आपको दिखाऊँगा कल। पूरा एक-एक लेक्चर देखा कि जी अच्छा ये इतने दिनों में हुआ, ये टॉपिक इतने दिनों में, इसमें टाइम इतना लगा, इसमें 8 घंटे 13 मिनट लगे, इस 15 घंटे इतना लगा। तो इस दफ़ा हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे? क्वेश्चन क्या हैं? क्या मेरी बात समझे? फिर हम इंशाल्लाह इस नतीजे पे पहुँचे कि 5 दिन कर देंगे। पहले क्लास होती थी 2 घंटे की, अब कितने घंटे की हुआ करेगी बच्चों? 2 घंटे 15 मिनट की होगी। कितने की होगी बच्चों? तो आप ये देख लेना, आपका वीकली बेसिस पे सवा घंटा तो ये सीधा-सीधा हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, और एक बात मैं आपको और बता दूँ बच्चों, दिसंबर तक तो मेरा अभी कोई मूड नहीं है कि मैं छठा दिन ऑन करूँ। दिसंबर के बाद देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि मैं आपका छठा दिन ऑन कर दूँ। दिसंबर से पहले अभी तक तो मेरा मूड कोई नहीं है, अगर हो गया तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। अभी तक कोई मूड ऐसा नहीं है, अभी तक जो मैंने वर्किंग की है, मुझे ख़्याल ज़रूरत ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? हाँ, पहले कमिट देखें, बात वो होती है जो बंदा पहले दिन कमिट कर ले। दिसंबर से ऑनवर्ड्स, ये 12, 14, 15 दिसंबर से ऑनवर्ड्स या 10 से ऑनवर्ड्स, बच्चों फिर देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि हमें छठा दिन क्या करना पड़े? ऑन करना पड़े। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? कब-कब ऑन करना पड़ेगा इंशाल्लाह मैं पहले आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि आप घर चले गए हैं फ्राइडे वाले दिन तो अगले दिन मैसेज है सैटरडे वाले दिन आ जाओ, मशवरा करके इंशाल्लाह, ठीक है? और मशवरा खैर बड़ों का ही मान लेना चाहिए, उसमें बेहतरी होती है। जी। अच्छा जी, ये समझ आया बच्चों? अब इसमें ना असल बात ये होती है कि बच्चों
क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। ये नहीं कि सैटरडे वाला दिन ऐसे कुछ सोना सोना है तो यार वो असल में तो इसलिए नींद पूरी नहीं 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 नहीं, नींदों नहीं पूरी कर, नींदों पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, क्वालिटी ताकि इंप्रूव हो, क्या हो बच्चों, सही है बच्चों, ताकि क्वालिटी अच्छे, थोड़े टेस्ट अच्छे टेस्ट मजीद इंप्रूवमेंट्स आए, क्या आए बच्चों, क्वालिटी चीज़ें, हम चीज़ों को मजीद अपडेट करें। क्या करें बच्चों, जो चीज़ें ज़रा लेंथी हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएँ। आपको इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन नज़र भी आ रहा होगा, आपको वो काम जो है वो इंशाल्लाह नज़र भी आ रहा होगा ड्यूरिंग द सेशन, अल्लाह ने चाहा तो। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं बच्चों की नहीं समझ रहे? तो ये इसके लिए ना, इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है 5 दिन, तो आपने परेशान नहीं होना इससे। हाँ, जुम्मे वाला दिन हमने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम क्या है बच्चों, 2 से 2:10 तक टाइम है मेरा ख्याल है, 2:10 तक टाइम है, ऐसे ही है ना। तो जुम्मे वाला दिन हमने फिर कैसे मैनेज करना है, क्लास में 1:28 पे छोड़ दिया करूंगा, तो वो जो हमारा आधा घंटा पौना घंटा 40 मिनट है, उसे कैसे मैनेज करना है, वो फिर हम इंशाल्लाह थोड़ा सोच विचार करके थोड़ा मशवरा कर लेंगे। ठीक है मेरे चांद, ठीक है बच्चों जी। अच्छा, इसके अलावा तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने बातें की इसके अलावा तो आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं फिर पढ़ाने की तरफ जा रहा हूँ। ये मुझे नहीं पता, ये आप रेलिवेंट उस्तादों से पूछोगे, किस किस का 5 दिन है, किस किस का 6 दिन है, ये तो रेलिवेंट उस्ताद आपको बताते जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको सिर्फ अपना FR का बताया है, ठीक है। ले जी, लो बच्चों, वो भाई कह रहे मज़ा आ रहा है ज़रा ये सुन के, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं बच्चों, इससे हमारी मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। आपके पास 2 दिन है, कितने दिन है, अब करना क्या है इन 2 दिनों में, सारा फड़का देना पूरे हफ्ते का काम, फड़का देंगे बच्चों आप। वो बच्चों ठीक है, हो जाएगा ना, होगा ना इंशाल्लाह ये। अब 2 दिन है, अब आपको क्या, आपके पास 2 दिन है। अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर आप काम नहीं करेंगे, इसका मतलब 2 दिन काम नहीं किया। पहले बच्चे जो हड़दर्मी करते थे ना, वो 1 दिन करते थे, संडे वाला दिन, अब 2 दिन करेंगे आप। ये नहीं करना आपने। क्या मेरी बातें समझ रही है कि नहीं समझ आ रही, वो समझ रहे हो जी। तो 2 दिन है, जितना पढ़ा सारा रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या कर लेंगे बच्चों, तो मुझे बताओ कि पेपर फेल होने का तुक बनता है बच्चों, सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट टाइम इंशाल्लाह। वो समझ रही हैं बच्चों, चलें आ जाए बच्चों इधर। हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने हेड्स हैं मेरे चांद, 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं बच्चों, 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं बच्चों, देयर आर 5 हेड्स। कितने हेड्स बच्चों, सर जी 2 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है, डेबिट, और 3 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है बच्चों। अब जरा गौर से सुननी है बात। पहले मैंने हेड्स के नाम लिखे, मैंने कहा जी एसेट, क्या लिखा बच्चों मैंने, एसेट, इसकी नेचर क्या है बच्चों, डेबिट। फिर मैंने लिखा बच्चों लायबिलिटी, लायबिलिटी की नेचर क्या है चांद, क्रेडिट। फिर मेरे चांद लिखा मैंने इनकम, इसकी नेचर क्या है बच्चों, क्रेडिट। फिर मेरे चांद मैंने लिखा एक्सपेंस, नेचर बच्चों। फिर मैंने लिखा कैपिटल, इसकी नेचर क्या है। अब जरा गौर से बात सुननी है। 2 हेड्स ऐसे हैं बच्चों जिनकी नेचर क्या है, डेबिट। मैंने हाईलाइट किया है येलो से, देखें जरा कौन कौन से, एसेट एंड एक्सपेंस, एसेट एंड एक्सपेंस, इनकी नेचर क्या है बच्चों, डेबिट। इनकी नेचर क्या है बच्चों, ये जो मैंने ब्लू से, ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसकी नेचर क्या है बच्चों, वो कौन कौन से हेड्स हैं बच्चों, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। ओके सर, ओके बच्चों, ओ ठीक है। अच्छा जी, आप प्लीज मेरी बात सुनिएगा बच्चों। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते आए हैं, मैथमेटिक्स में क्या होता है जी, क्या था जी, मैथमेटिक्स में क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा। उसमें होता है प्लस माइनस की गेम, क्या होती है बच्चों। और अकाउंटिंग में मेरे चांद गेम है किसकी, बोलो शाबाश, डेबिट क्रेडिट की। किसकी बच्चों, डेबिट क्रेडिट। इधर देखें बच्चों, सर जी, ओहो जी बच्चों, मैथमेटिक्स में होता है जी प्लस, मेरे पास प्लस, मेरे पास 100 है, 200 रुपए और आ गया, ये क्या कितना हो गया बच्चों, 300। ठीक है, प्लस में प्लस को ऐड करते हैं, ऐसे ही है। -100, फिर -200, तो बच्चों ये दोनों भी ऐड होंगे, लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव वाला। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, इधर आ जाए। सिनेरियो नंबर 3, +300 -100, साइन कौन सा आएगा, ज्यादा वाला। जिस चीज के साथ कुछ ना लिखा हो उसके साथ साइन क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। 200 पॉजिटिव का, -300 क्या बच्चों, +100, ज्यादा क्या है, बड़ा क्या है, बोलो शाबाश जी। तो बच्चों साइन कौन सा आएगा, बताएं शाबाश, माइनस का आएगा, -200। क्या इधर तक बातें समझ आती हैं बच्चों आप, क्या ये बात समझ आई है बच्चों आपको। आप प्लीज मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। अब ये वाली एग्जांपल नहीं, ये प्लस वाली, +100 और +200, प्लीज इधर देखें बच्चों, मैं कहता हूं आप प्लीज इधर देखना। एसिड है, उसकी नेचर बच्चों डेबिट, एसिड की नेचर क्या है बच्चों, डेबिट, डेबिट नेचर है बच्चों एसिड की।
इंक्रीज होना भी क्या होगा, जिस चीज की जो नेचर है उसका इंक्रीज होना भी वही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ आई है बच्चों? जिसकी जो नेचर है उसका इंक्रीज होना भी क्या है बच्चों जी। इधर देखें 200 डेबिट का 100 और डेबिट तो कितना हो गया बच्चों, साइन कौन सा आएगा? इधर देखें लाइबिलिटी की नेचर क्या है बच्चों, मैं कहता हूं मजीद लाइबिलिटी आ गई 100 रुपए की, तो इधर देखो साइन क्या, क्रेडिट, तो बच्चों साइन अभी भी क्रेडिट, कितना हो गया 300। क्या मेरी बात समझ पाए आप? इधर प्लस माइनस नहीं करना। इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, इधर इधर आओ। अब मैं थोड़ा सा ये देखता हूं बच्चों, इधर देखो, मैं कहता हूं जी मेरे पास है बच्चों क्या, मेरे पास है 300 डेबिट का, 300 डेबिट और 100 क्या, बताओ साइन कौन सा आएगा? इसका मतलब ये हुआ डेबिट ऑपोजिट है किसका, क्रेडिट का, और क्रेडिट ऑपोजिट है किसका? क्या मेरी बात समझ रहे, बात समझ रहे बच्चों? चौथा स्नेरियो, मैं कहता हूं मेरे पास है 300 क्रेडिट और जी 100, जवाब किस साइन में आएगा? ये आएगा बच्चों क्या, 200, क्या बच्चों, क्रेडिट जी। इधर तक कोई मसला बच्चों जी? ये क्या आएगा 200 और साइन कौन से वाला, बड़ा क्या है बोलो शाबाश, ओके ठीक है मेरे शान, और सही है जी, ओके। अब जरा प्लीज गौर से सुननी है बात, ये एक टेबल बना हुआ है बच्चों, ये टेबल बना, इसे गौर से पढ़ना। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों डीआर, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, सीआर। क्या ये बातें समझ आती हैं बच्चों आपको? क्या ये बातें समझ आती हैं बच्चों आपको? इधर देखना बच्चों, एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, डेबिट है। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या है बच्चों, इनका इंक्रीज होना क्या है, इनका इंक्रीज होना क्या है, डेबिट। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना उल्टा, डिक्रीज होना उल्टा, डिक्रीज होना यानी क्रेडिट, यानी क्या बच्चों, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम की नेचर क्या है, इंक्रीज होना, इंक्रीज होना सेम सेम, सही है बच्चों, और डिक्रीज होना बताओ शाबाश, डेबिट। ओके इधर तक बात समझ आती है? अच्छा मुझे पता है इस बात का कि ये आपको आता है, आप 1 मिनट में नोट कर लें इसको, नोट करो, नोट, मुझे पता है आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, इस डिब्बे को नोट करो इसको। अच्छा एक बात, एक मिनट, 1 मिनट देना बच्चों, बस 1 मिनट बच्चों। अभी पता नहीं आपको ये बात आती है या नहीं आती, कुछ बच्चों ने बस ऐसी चीजें पढ़ी होती हैं, पास किया होता है लेकिन पता नहीं होता। इधर देखो बच्चों एसेट, अच्छा बच्चों हमारे पास ना कुछ चीजें हैं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स अभी मैं 2 डिस्कस करूंगा, एक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक क्या है एसओएफपी। हम बनाएंगे इंशाल्लाह, बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी आपको ना भी समझ आए ना, एसेट एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, पोजीशन, लायबिलिटी, लायबिलिटी बच्चों और कैपिटल, ये तीनों चीजों एसओएफपी वाली हैं। ये हमें किसी भी चीज की पोजीशन बताती हैं, एंटिटी की पोजीशन क्या, यानी कैपिटल कितना है, लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितने हैं, और एक होती है एंटिटी की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है, इनकम एंड एक्सपेंस से, यानी प्रॉफिट है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, लॉस है तो क्या है बच्चे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आती है? क्या ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों? तो जिधर मैंने लिखा ना बच्चों P/L, इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और जिधर मैंने SOFP लिखा इसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जल्दी से बच्चों ये हेड्स वाला ये बना लें, जल्दी जल्दी शाबाश जरा, और बच्चों फिर ये वाला डिब्बा बनाएं, फिर ये वाला डिब्बा बनाएं, ये वाला, शाबाश, 1-2 मिनट लगाएं, ऑनलाइन वाला तुम भी बनाओ, शाबाश। रजिस्टर, अच्छा एक बात और सुन लें, अहम बात, आज जो आपका रजिस्टर है इस पे पेज नंबर लिखें 1, क्या लिखें बच्चों, इसे कहते हैं टैग करना। क्या करना बच्चों, टैगिंग करना। क्या करना बच्चों जी, लिखें पेज नंबर 1, नंबरिंग करते जाना, पेज नंबर 1 2 3 4। फिर जब इंशाल्लाह बुक आ जाएगी, ये हैंड आउट आएगा बच्चों, उस हैंड आउट के ऊपर या जो क्वेश्चन आपने किया होगा उसके ऊपर आपने उसका रेफरेंस दे देना कि रजिस्टर का पेज नंबर 200, रजिस्टर का पेज नंबर 300, रजिस्टर का पेज नंबर 150। इससे फायदा होता है, जब आप चीजें रिवाइज कर रहे होंगे ना, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा मैंने कहाँ लिखा है, ऐसे ऐसे ढूंढोगे। मेरी बात समझिए बच्चों, रिवीजन में बहुत हेल्प होगी इंशाल्लाह।
रिमूव एक मिनट शायद से ऑनलाइन डिपार्टमेंट में मैं कहना कि सर कह रहे हैं वो लैपटॉप के लिए भेजो किसी को मैं बता दिया जी बच्चों नोट कर लिया बच्चों नोट जी आगे चलूं बच्चों जी आगे चलूं बच्चों अच्छा जी बच्चों अब मैं जरा ना आपसे जरा पहला हेड डिस्कस कर लूं क्या कर लूं बच्चों आज कोशिश करते हैं हेड जितने होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं हेड्स पहला हेड क्या है बच्चों एसेट पहला हेड क्या है बच्चों एसेट क्या था एसेट क्या होता है अच्छा ये देखें ये चीजें जो अभी आपने पढ़नी है ये हमारा एक टॉपिक आना है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कौन सा टॉपिक आना है बच्चों कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कौन सा टॉपिक आना है उसमें ये चीजें टेस्ट होती हैं और बात समझे बच्चों कि नहीं जी गौर से जरा एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स प्रेजेंट का मतलब मौजूदा इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर पोटेंशियल है बेनिफिट देने का क्या है बच्चों पोटेंशियल बेनिफिट देने का बाय एन एंटिटी एदर कंट्रोल बाय एन एंटिटी कंट्रोल का मतलब अभी ये समझ लें ऑनरशिप क्या समझ लें बच्चों एज अ रिजल्ट ऑफ बच्चों अगर दो शर्तें पूरी हो जाए ना किसी चीज में तो वो एसेट बन जाता है ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है कोई भी चीज जिसके अंदर सलाहियत हो बच्चों क्या बेनिफिट देने की वो क्या होता है बच्चों इकोनॉमिक रिसोर्स क्या क्या हो सकता है इधर देखें जरा रूम में नजर दौड़ाएं जरा शाबाश एसी और व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्टर और मेरे चांद लैपटॉप बिल्कुल 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 जी कैमरा बिल्कुल लाइट्स कोई भी चीज बच्चों मुआशी बेनिफिट दे रही है सही है बच्चों जो भी चीज बिल्डिंग बच्चों और बात समझे अगर उसके अंदर एक और चीज ऐड हो जाए अगर वो एंटिटी के कंट्रोल में हो जिसकी आप बात कर रहे हैं यानी अगर ये चीजें क्रेसेंट की हैं बच्चों तो क्रेसेंट की ऑनरशिप हुई बच्चों ये उनका एसेट है क्या है बच्चों ये क्रेसेंट का एसेट है और अगर इकोनॉमिक रिसोर्स तो है फॉर एग्जांपल बच्चों मिसाल दे रहा हूं ये जनरेटर बाहर पड़ा होगा बड़ा सारा अगर तो ये रेंट पे लिया हुआ है तो बच्चों मुझे बताओ क्या ये एसेट है क्रेसेंट का हाँ इकोनॉमिक रिसोर्स है मैं मानता हूँ इकोनॉमिक रिसोर्स है लेकिन बच्चों ऑनरशिप में नहीं है ना इकोनॉमिक रिसोर्स तो है बेनिफिट तो ले रहे हैं ना लेकिन ऑनरशिप में नहीं है तो मेरे चांद ये एसेट इसका मतलब फिर मेरे चांद ये हुआ एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन बट एवरी बोलो शाबाश ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बातें आनी है तो अभी देख लेना जरा मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूं आप भी लिख लें एवरी resource is not an asset but every asset and बच्चों एसेट तो कहती हैं उसको है जिसको वो इकोनॉमिक रिसोर्स हो और ऑनरशिप में हो तो सही है यार बोल ही नहीं रहे अच्छा चलें चलें ठीक है ठीक चलें बच्चों आपसे फिर एक सवाल पूछें ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों पिछली अटेम्प्ट में नहीं उससे पिछली में आया है जी बाहर आया है 1-2 अटेम्प्ट्स पहले बताएं बच्चों कहता है जी स्किल्ड लेबर है क्या है बच्चों यानी इंप्लॉयज है कहता है जी उनको बड़ी हैवी किस्म की अमाउंट हम पे कर रहे हैं ठीक इसी तरह का सवाल था बताएं क्या ये बिजनेस का एसेट है एंटिटी का एसेट है बच्चों बोलो एसेट है या नहीं नो क्यों यार स्किल भी है पैसे भी दे रहे हैं उनको कहा हुआ है खबरदार अगर तुम छोड़ के गए जी बताएं ऑनरशिप नहीं है कंट्रोल नहीं है वो आज छोड़ के चले जाए आप क्या करेंगे सर एग्रीमेंट हुआ है भाई एग्रीमेंट में आप ये नहीं किसी को लिख सकते कि ओ सही है मेरे भाई बांध नहीं सकते आप किसी को और मेरी बात समझे हैं जी
बच्चों कंट्रोल ना होने की वजह से, बोलो शाबाश, आपने उसका जवाब देना था ये एसेट, और लफ्ज जवाब में क्या लिखना था, ऑन कंट्रोल्ड, कि नोट कंट्रोल बाय, कि इन एम्प्लॉयज को एंटिटी कंट्रोल नहीं करती। 2 नंबर पूरे मिलने थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? बहुत ध्यान से चीजें हमने इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करनी है। चले, इसलिए मैंने फिर आपको ये लिखवा दिया, और सही है। अच्छा बच्चों, अच्छा नेक्स्ट बच्चों, एसेट्स की मेरे चांद 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं बच्चों? एक होता है करंट, एक होता है बच्चों, सर जी ये बातें हमने पढ़ी हैं। ओए ठीक है, पढ़ी हैं, सही है, लेकिन रुको जरा, सब्र करो जी। करंट एसेट कहता है डैड विल गिव बेनिफिट विद इन 1 ईयर, यानी नियर फ्यूचर में 12 महीने के अंदर अंदर बेनिफिट देना है। ऐसे घुंगलू है, इसको ना 12 साल कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? खैर वो आईटी में बच्चे गलती करते हैं, आप तो माशाल्लाह बड़े हो गए, आप तो नहीं ना करेंगे गलती। वो एक स्टूडेंट कहता है सर जी ले आपने 12 साल ही बताया था ना। मैं कहा बच्चे चुराइयां 12। अच्छा ओ भाई, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है मेरे शान। अच्छा ये 1 साल 12 महीने का जिक्र हो रहा है। कितने कितने महीने का जिक्र हो रहा है बच्चों? और नॉन करंट क्या होता है बच्चों? सेवरल ईयर। सेवरल का मतलब अकाउंटिंग में होता है बच्चों, सेवरल का ईयर अकाउंटिंग में होता है 1 से ज्यादा साल। क्या मेरी बात समझ रही हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ रही हैं बच्चों? 1 से ज्यादा, ओके। 1 से ज्यादा कितने भाई? 50 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यानी 1 से ज्यादा। सर अगर 1.5 हो यार, 1 से ज्यादा का मतलब क्या है? नॉन करंट एसेट। डन सर जी। एग्जांपल्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल, गड्डी शड्डी बच्चों, ट्रक श्रक सारे इसके अंदर कवर्ड होते हैं। सर जीप भी होती है, हाँ वो भी होती है। फर्नीचर, और तंग नहीं करना मुझे, तंग नहीं करना आप लोगों ने। वेयर हाउस, क्या बच्चों? वेयर हाउस। बच्चों बात समझ रहे हैं? सही है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, कंप्यूटर भी इसमें आ सकता है बच्चों। अच्छा हम ना इक्विपमेंट भी कह देते हैं। इक्विपमेंट का मतलब होता है ये सारी चीजें उसके अंदर क्या है बच्चों? कवर्ड है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? जी। प्रॉपर्टी, प्लांट, प्लांट कहते हैं मशीन को, प्रॉपर्टी कहते हैं लैंड या बिल्डिंग को। इसके अलावा जितनी चीजें इक्विपमेंट के अंदर कवर्ड होती हैं। डन डन। ये है बच्चों क्या? लायबिलिटी। ये क्या है बच्चों? लायबिल, सॉरी एसेट। अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं बच्चों क्या? लायबिलिटी। आए सर, लायबिलिटी क्या होती है बच्चों? ये एसेट का उल्टा है बच्चों। क्या है बच्चों? इसे उल्टा होकर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, वो ऑनलाइन वालों आपकी मर्जी है यार। इधर देखें लायबिलिटी, ये क्या होती है बच्चों? सुनो, उधर था प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या बच्चों? ये तलहा जाते हैं अंकल के पास, बुक शॉप वाले अंकल के पास। ये कहते हैं अंकल वो ना किताब दे दें। अंकल कहते हैं ठीक है बेटा ले लो किताब। अंकल कहते हैं बेटा पैसे। ये कहते हैं अंकल, वो कहते हैं बेटा कहते हैं अंकल मैं दे दूंगा पैसे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद। लेकिन क्या? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। अंकल ने कहा ठीक है तलहा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप बताएं, आप मुझे बताएं, अब तलहा की लायबिलिटी है कि नहीं? तलहा पे जिम्मेदारी है ना? किस चीज की? सेशन खत्म हुआ 6 महीने के बाद किताब वापस करने की? इस तरह तो नहीं होगा ना। ठीक है अंकल अच्छे हैं, लेकिन इस तरह भी तो नहीं करना ना। जी बताएं जी, किस चीज की जिम्मेदारी? ये भी तो पता हो ना जी। पैसे देने की। ऐसे ही है प्रेजेंट। अच्छा इससे ज्यादा बेहतर लफ्ज अभी मैं आपको बताता हूं, इससे ज्यादा बेहतर लफ्ज समझाता हूं। अच्छा एक होता है, इधर देखें, इधर नहीं अलवर तुमने तंग नहीं करना इसे। अच्छा एक होता है बच्चों, इधर देखो, एक होता है अकाउंटेंट, एक क्या होता है बच्चों? एक होता है आम आदमी, एक क्या होता है बच्चों? मैंगो मैन। मेरे भाई इधर सुनो जरा गौर से। एक आम आदमी ये कहते हैं मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी पैसे देने से। हम कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो ऑप्शंस मौजूद है ना। इसके अलावा भी क्या है बच्चों? ऑप्शंस मौजूद हैं। आप कहते हैं अंकल जी मैंने पैसे नहीं देने और मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। अंकल कहते हैं मतलब, आप कहते हैं अंकल मैंने, मिसाल दे रहा हूँ मिसाल, आप कहते हैं अंकल ये है जी मेरा मुझे बाइक चाहिए। सुनो सुनो, आपने बाइक खरीदा, क्या किया? उस बाइक, आप पहले मिसाल सुन लो ना यार। अच्छा उस बाइक की वर्थ है 50,000। कितनी है? उस बाइक की वर्थ कितनी है बच्चों? 50,000। कितनी है बच्चों? आपने कहा जी, आपने एग्रीमेंट किया, आपने कहा जी मैं आपको ना 1 महीने के बाद, ये मोबाइल है मेरे पास, इसकी वर्थ भी कितनी है?
मैं आपको ये दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। आपने कहा नहीं कैश मेरे पास नहीं है, आपने कहा कैश मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आपका दोस्त ही था ना जिससे आपने खरीदी, उन्होंने कोई मसला नहीं है। आपने बदले में क्या किया, उनको मोबाइल दे दिया अपना रीस्टोर करके। इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए वैसे जी। अब मेरे भाई इधर देखें, बदले में क्या कर दिया, बोले शाबाश, मोबाइल दे दिया। अब जो बाइक ली थी वो भी कितने की थी, 50,000 की, और बच्चों जो मोबाइल दिया है वो भी कितने का है। आप इधर तो कैश नहीं दे रहे आप, तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो होगी। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक टॉपिक आने आगे बच्चों, उसमें हमने ये बातें आ सकती हैं पेपर में। और बात समझ, एक दफा 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो इसी तरह के सवाल उसने पूछे थे जी। अब मेरी बात समझो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इधर बजाय ये लिखना बच्चों कि टू ट्रांसफर कैश या फलां, इधर मैं लिखने लगा हूं टू ट्रांसफर किस चीज का ऑब्लिगेशन, टू ट्रांसफर। ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या है, हाँ, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जिससे चीज खरीदी जा रही है क्या वो एग्री है कि हाँ ठीक है कैश के अलावा कोई ट्रांसफर कर दो। क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों जी। एज द रिजल्ट ऑफ, बोलो, ओके ओके जी। क्या कह रहा है, डन डन डन, अच्छा जी, चले नहीं शाबाश। ये दूसरा हेड है बच्चों, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। किस चीज का बच्चों ऑब्लिगेशन, बोलो शाबाश। पहली ये चीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दूसरा ट्रांसफर करना क्या, और समझ रहे हो, डन। ठीक है भाई, ठीक है मोहतरम, कैब वाले भाई, ओके। एडिडेस जी, आप कहाँ से आला तालीम के लिए तशरीफ लाए हैं? शर्मा गया, शर्मा गया जी। वो आप जरा पूछे ना बच्चों को, कुछ कुछ इस तरह होते हैं, ब्रो हाउ आर यू, कहते हैं फाइन फाइन आई एम फाइन, हाउ आर यू। अच्छा ऐसे पूछ लो, थोड़ा सा बता ना कि जी। भाई कहाँ से मेरा चांद आया, केपीके से शर्मा गया यार जी। इधर इधर इधर, टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, टू ट्रांसफर क्या बच्चों, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्या होता है बच्चे, पास में आपने उधार में चीज ली होगी और क्या होने, तो सही है कि वाकया पेश आया होगा जी। डन बच्चों, डन मेरे चांद। लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं बच्चों, बता दें जरा, ये तो मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत है, बता दूं, चलो चलो चलो। लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं बच्चों, जिम्मेदारियां। अच्छा एक बात और मैं बच्चों को बताता हूँ बच्चों, जिम्मेदारियां तो बहुत सारी हैं। जिम्मेदारियां तो क्या है बच्चों, इधर हमने कौन से वाली जिम्मेदारियां, बच्चों हमने कौन से वाली जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल जिम्मेदारियां जो आज हो गई हैं प्रेजेंट। क्या बच्चों, जिस तरह अभी अनवर भाई कहेंगे कि जी सर अभी मैं पेपर पास करूंगा तो घर वालों ने कहा है शादी का तो चिंटू मिंटू होंगे, तो वो भी तो सर मेरे पे जिम्मेदारी फ्यूचर में ही आनी है ना, है तो जिम्मेदारी, उसको उसको कहाँ लिखना है, उसको नहीं हम अकाउंटिंग में लिखते, समझ रहे हो जी। हाँ जब क्या उसका नाम है चिंटू मिंटूस हो जाएंगे, फिर वो दुकान पे तुम जाओगे, उन्हें कहोगे जरा दूध लेना है, मिल्क नीडो, वो जो भी होता है। अच्छा वो आपके उसका नाम है, ऐसे ही है ना, वो एक मीठा सा पानी, वो पता नहीं मुझे उसका नाम भूल गया, पता तेन सारा है जी, पता नहीं है तुझे। हाँ उनको पैसे नहीं दे के आओगे, वो तब लाइबिलिटी बनेगी। इधर मेरे चांद कौन सी लाइबिलिटी वाली बात हो रही है, प्रेजेंट और फाइनेंशियल, और क्या बच्चों, फाइनेंशियल। और मेरी बात समझे, सर मेरे पे जिम्मेदारी है, मैंने इस अटेम्प्ट में 2 पेपर पास करने, ये वाली जिम्मेदारियां इधर हम अकाउंटिंग में नहीं लिखेंगे। ये आपकी सोशल, ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अम्मा जी अब्बा जी ने मतलब वो पैसे दे रहे हैं, हमने पेपर पास करने, कुछ सोशल जिम्मेदारी होती हैं बच्चों, कुछ एथिकल होती हैं। और बात समझ रही हैं जी। ये मेरे चांद हम फाइनेंशियल वाली जिम्मेदारियों को इधर डिस्कस कर रहे हैं, उम्मीद है मैं बात समझा पाया हूँ जी। आ जाए बच्चों इधर, लाइबिलिटीज की बताएं शाबाश, करंट और, मेरी बात समझे बच्चों। बच्चों मेरा ख्याल है मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जैसे मैंने एसेट बताया था, जो जिम्मेदारियां हमने मेरे चांद पूरी करनी है 12 मंथ्स के अंदर अंदर, वो क्या है बच्चों, और जो बच्चों जी मोर देन 12 मंथ्स या आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर
12 मंथ्स या 1 साल, तो वो क्या होंगी बच्चों? इसकी एग्जांपल ले लें बच्चों, इधर देखें बच्चों, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक को कहा जी 8 महीने के अंदर अंदर लोन वापस करेंगे, तो बताइए करंट लायबिलिटी नॉन करंट? करंट लायबिलिटी। बैंक से लोन लिया और जी कहा जी 5 साल के अंदर अंदर वापस करेंगे, करंट लायबिलिटी नॉन करंट? नॉन करंट। मेरी बात समझ गए? किसी से भी लोन ले लिया और 12 महीने के बाद जाके वापस करना, नॉन करंट। और अगर मेरे चांद 12 महीने के अंदर अंदर वापस करना, तो आप कुछ चीज लेके आए हैं किसी से, फॉर एग्जाम्पल जी आपने रजिस्टर लिया जी या जो भी बुक शॉप से, आप तो मुझे बताएं, कुछ नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में, बताइए करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी? अगर कुछ भी ना लिखा हो कि कितनी देर के बाद पैसे वापस करने हैं बच्चों, ये करंट होती है। क्या होती है बच्चों? एक दुकानदार कभी भी 6 या 7 साल के लिए आपको चीज उधार पे नहीं देगा। क्या मेरी बात समझे बच्चों? सैलरीज हैं बच्चों, नहीं लिखा हुआ, कौन सी लायबिलिटी है? सिंपल सी बात, आप एम्प्लॉयज को ये नहीं कह सकते कि यार आप काम करो, आपको 6-7 साल के बाद ना अभी पैसे नहीं देने, इकट्ठे पैसे देंगे। उनका यार टूट जा यार, क्या पागल हो आप? तो बस समझ गए जी। मेरे भाई बिजली का बिल आ गया सर, आपने बिजली का बिल अभी पे नहीं किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, करंट के नॉन करंट? वरना वो काट जाएंगे अलवर बिजली का मीटर जी। आम मेरे भाई तो देखो कुछ चीजें ना नाम से पता चल रही होती हैं कि ये करंट है या नॉन करंट है। क्या मेरी बात समझ रही है सर जी? अच्छा, समझ आ गई बच्चों? समझ आ गई बच्चों? अच्छा, तीसरा हेड मेरे चांद है, क्या बोलो शाबाश? इनकम। तीसरा हेड कौन सा है बच्चों? बच्चों इनकम, इनकम दो तरह की, कोई बताएगा? इनकम दो तरह की, कोई बताएगा? एक सेल्स या रेवेन्यू, शाबाश। ये कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा है, हैं? जी जी, रंग चेंज होते रहे, अच्छा है ना? इधर इंसान रंग चेंज कर देते हैं, ये तो फिर जी। इधर देखें, दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है? अदर इनकम। क्या बच्चों? अदर इनकम। इसकी मिसालें तो बहुत है मेरे पास, लेकिन छोड़े जी। इधर देखें, इधर देखें, इधर इनकम, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। एक ऐसी इनकम, एक ऐसी इनकम चांद, एक ऐसी इनकम जो आप कमा रहे हैं, अर्न, इनकम अर्न की जाती, कमाई जाती है, या सर्विसेज देकर या फिर चीजें बेचकर। अर्न फ्रॉम कोर एक्टिविटीज। ये क्या होती है बच्चों? अर्न अदर देन मेरे चांद क्या? कोर एक्टिविटीज। क्या बात समझ पाए हैं बच्चों? और क्या समझ पाए हो? इसे ये भी कहते हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फ्रॉम ऑर्डिनरी। ये मैं बताता हूं क्या होता है ऑर्डिनरी कोर्स, क्या होता है। अब जरा प्लीज सुनिएगा बच्चों बात गौर से। ऑर्डिनरी कोर्स क्या होता है, प्लीज सुनिएगा बच्चों, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। इधर देखो बच्चों, ये गरीब वालों का एसी लगा हुआ है, या हायर वालों का, या डॉलर्स का, जिसका भी, इनकी मेन इनकम कहां से आ रही है बताएं? रेफ्रिज एसीओ को बेच के अप्लायंसेस में डील करते हैं, फ्रिज में, इस तरह की चीजों में डील करते हैं, वहां से जो इनकम आ रही है, जो इनका मेन काम है, वो क्या है? सेल या रेवेन्यू। बच्चों जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी मेन इनकम कहां से आती है? ट्यूशन फी, ट्यूशन फी। ऐसी है बच्चों, ऐसी है सर। बच्चों आपने होंडा का नाम सुना होगा, बाइक्स, गाड़ियां, इनकी मेन इनकम क्या है? ये गाड़ियां बेचकर आती है। मेरी बात समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये गरीब वाले, डॉलर्स वाले, होंडा एटलस वाले, या जो भी एंटिटी आपने, जो भी आपने नाम लेना है, ये कहें यार हमारे पास ना रिजर्व बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा पड़े हैं, हम इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं किसी और एक्टिविटी में। हालांकि वो उनका मेरे साथ मेन काम है, वो कहते हैं बिल्डिंग्स बनाते हैं, उधर से बच्चों बोलो शाबाश, बोलो उधर से रेंट आएगा। क्या आएगा बच्चों? वो जो रेंटल इनकम उनको आ रही है, वो उनकी क्या है चांद? बोलो अदर इनकम। वो कोर एक्टिविटी से हटके है। क्या मेरी बात समझे? आपने शायद I2B में पढ़ा हो बच्चों, आपने एंटिटी पढ़ी होगी, लिस्टेड एंटिटी। क्या बच्चों? जिसके फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा यार फलां कंपनी के शेयर्स की प्राइस बड़ी ऊपर जा रही है, इसका मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं बच्चों,
तो बच्चों आप मेंबर बन जाते हैं ना, आप उस एंटिटी का क्या बन गए, मेंबर बन गए ना, शेयर होल्डर बन गए। क्यों आपने इन्वेस्टमेंट की है, बोलो शाबाश, ताकि रिटर्न मिले, ताकि क्या मिले बच्चों, उस रिटर्न को कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं बच्चों, डिविडेंड। क्या कहते हैं बच्चों, दो मिसालें मैंने आपको दे दी, मैं लिख देता हूं साथ साथ ना, साथ साथ लिख देता हूं, जुबानी बातें भूल जाती हैं, लिख देता हूं साथ। अदर इनकम में मेरे चांद क्या आएगा, हट जा भाई हट जा जी, अदर इनकम में क्या आएगा मेरे चांद, इधर देखो, अदर इनकम में आएगा, प्लीज इधर देखें बच्चों, रेंटल इनकम फॉर एग्जांपल, क्या आएगा बच्चों बोलो, और क्या आएगा बच्चों, डिविडेंड इनकम। दो मिसालें होंगी बच्चों, सही है। एक और भी होता है इंटरेस्ट इनकम, वैसे आपने तो नहीं इंशाल्लाह इससे बचना है हमेशा जिंदगी में जी। सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन करवाया बच्चों, बचना है बचना है बचना है बचना है जी, जितना बच सकते हैं बच्चों। 100 रुपया डिपॉजिट करवाया, 15% रिटर्न मिले, 115 हो गए, ये 15 क्या है बच्चों, इंटरेस्ट है, ये भी इनकम है। अच्छा जी, मेरे भाई चौथा होता है जी एसेट आपके पास पड़ा हुआ है जी 5000 का, मैं मिसाल दे रहा हूँ फर्नी, आपके पास एसी पड़ा जी वर्थ 5000 रुपए का, किताबों में कितने का पड़ा, आपने 7000 का बेच दिया, 2000 जो ऊपर वाला ये क्या है, गेन है, फायदा हुआ ना बच्चों, ये भी तो इनकम ही है ना एक किस्म की, वो समझ रहे हो। ये दो चार आपको मैंने एग्जांपल्स दे दी, डन है बच्चों, और ठीक है। चले एक क्वेश्चन आपसे पूछूं बच्चों, नहीं जज्बा नजर नहीं आ रहा, ऑनलाइन वालों आपकी आवाज भी आए जी, मतलब घर बैठे थोड़ा थोड़ा बोलो ना। अब इधर देखो बच्चों, सुनो जरा, जितना एंगेज होंगे ना लेक्चर में, उतना इंशाल्लाह आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अभी तो खैर ये बातें पढ़ी हैं जी, जब आगे थोड़ा जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मजा आएगा। इधर देखें जरा बच्चों, अगर एक बिजनेस ऐसा है जिसका काम ही क्या है बच्चों, बिल्डिंग्स बनाना, रेंट पर देना, एक बिजनेसमैन है उसका काम ही क्या है, हॉस्टल्स बनाना, रेंट पे देना, बताओ उसकी मेन इनकम क्या होगी, फिर वो अदर इनकम कहलाएगी या वो कोर एक्टिविटी बन जाएगी, तो रेंटल इनकम, सही है बच्चों। ये जो इनकम्स हैं ये कोर एक्टिविटी वाली इनकम बन सकती हैं, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इनकम बन सकती हैं जब ये क्या हो, मेन काम ही इनका ये हो। मेरी बात समझे हैं। और अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो फिर हम कहते हैं यार ये तो अदर इनकम है। क्या है बच्चों, क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों आप, क्या ये बात क्लियर है बच्चों, ओके, क्या ये बातें क्लियर है बच्चों, डन बच्चों सर। चौथा हेड है मेरे चांद एक्सपेंसेस, क्या बच्चों, एक्सपेंसेस, क्या बच्चों, एक्सपेंस वैसे दो तरह के होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, अभी मैं आपको पूरी बातें मेरे चांद नहीं बता रहा। वैसे एक्सपेंस दो तरह के हैं, खर्चा एक्सपेंस कहते हैं किसे बच्चों, खर्चे को कहते हैं बच्चों। इधर देखें जी एक्सपेंसेस, चौथा हेड बताएं शाबाश। वैसे दो तरह के हैं, कितनी किस्म के हैं बच्चों, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, क्या बच्चों, और होता है मेरे चांद दूसरा कैपिटल एक्सपेंस, क्या होता है बच्चों, मौलाना तुम लिख नहीं रहे, लिखो जी। दूसरा होता है बच्चों क्या, ओके बच्चों, अभी छोड़े, अभी क्या बात करनी इस पे, अभी मैं इस पे बात नहीं कर रहा। दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होते हैं बड़े बड़े खर्चे, बोलो बड़े बड़े खर्चे, एक होते हैं छोटे मोटे खर्चे, क्या बच्चों, छोटे भी मोटे भी, छोटे छोटे खर्चे। अब ये सुनो बच्चों, जरा सुनो, अगर एक खर्चा ऐसा बच्चों जो कि नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट है, क्या है बच्चों, बच्चों आपने चीजें खरीद, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है बच्चों, मैं ट्रेडिंग करता हूं, क्या करता हूं बच्चों, मैंने मार्कर खरीदा बच्चों 40 रुपीज का, मैंने ये मेरे लिए क्या है, खर्चा हो गया ना, एक्सपेंस हो गया। मैंने आगे बेचा 50 रुपए का, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए। बेचना इनकम है, खरीदना खर्चा, तो बाकी क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट 10 का। मेरी बात समझे, एम्प्लॉयज को, ये नॉर्मल लेवल का खर्चा है ना बच्चों, ट्रेडिंग एक्टिविटी वाला खर्चा, सही है बच्चों। इंतजामी अमूर को चलाने के लिए मैंने खर्चा कर दिया, कोई रेंट पे कर दिया, रेंट बच्चों खर्चा, उसके बाद इंश्योरेंस भी खर्चा बच्चों, टैक्स दे दिया ये भी खर्चा, बैंक से लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया ये भी खर्चा बच्चों, बैंक की इनकम है और जिसने लोन लिया उसका क्या है बच्चों, खर्चा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों, क्या बातें समझ आ रही हैं। सैलरीज वेजेस ये भी क्या है बच्चों, एक्सपेंस है।
ये नॉर्मल रूटीन लेवल के एक्सपेंस हैं। क्या है बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अगली बात बच्चों, अगली बार रिपेयर मेंटेनेंस। बच्चों रिपेयर मेंटेनेंस क्या होती है बच्चों, ये फर्नीचर खराब हो गया, इसको रिपेयर करवाना है, ये प्रोजेक्टर सही रिजल्ट नहीं दे रहा, ये हर सेशन के बाद रिपेयर होते हैं बच्चों, इनकी सर्विस होती है। जिस तरह बाइक या गाड़ी की सर्विस नहीं करवाते आप हर 2-3 महीने के बाद, वो ऐसे ही है ना, वो माइलेज जब पूरी होती है सर्विस करवाते हैं। ये रिपेयर के खर्चे हैं। कौन से खर्चे हैं बच्चों, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरे चांद आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? इसे कहते हैं रिपेयर एक्सपेंस। क्या क्या कहते हैं बच्चों? इनका फायदा कोई 5-6 साल के लिए होता है हमें, या मैक्सिमम कोई एक किसी खास पीरियड के लिए होता है? तो इन्हें कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या कहा जाता है बच्चों? ये जितनी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, आप बात समझ रही हैं बच्चों की नहीं? अच्छा कुछ और भी नाम ले लेता हूं। कैरिज इनवर्ड, और सॉरी कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड। कैरिज इनवर्ड होता है जी सामान को लेके आने का खर्चा, आउटवर्ड होता है कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, डिलीवरी चार्जेस जिसे आप कहते हैं, पोस्टेज एक्सपेंस आप कहते हैं। और बात समझ रही हैं बच्चों, ये खर्चे हैं। इनका फायदा क्या होता है बच्चों, ये होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं बच्चों? तो ये जिस महीने खर्चा होगा या जिस साल खर्चा होगा, हमें उसी साल क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? क्या बात समझ आ रही है? ओके है बच्चों? डन डन डन। अच्छा चलें नोट करें। तो ठीक है, दोस्तों को बता दोगे यार छुट्टी ना करो यार, आ जाओ वापस आ जाओ, छुट्टी ना करो, बड़ी अहम बातें हुई हैं आज। जी जी बच्चों, जी मोहतरम। आगे ये है कैपिटल एक्सपेंस। हल्का सा बताता हूं, दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। कैपिटल, कैपिटल का मतलब बड़ा कोई बड़ी चीज की बात होने लगी है, बड़ी बड़ी बातें होने लगी हैं। यानी अगर सादा बात करूं तो बड़े खर्चे, मिसाल के तौर पे, अच्छा आपने एसेट, नॉन करंट एसेट ले लिया, है तो खर्चा, है तो खर्चा, लेकिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करते। आप इससे किस में रिकॉर्ड करते हैं? बोले शाबाश। आप इसे रिकॉर्ड करते हैं बच्चों नॉन करंट एसेट्स में। बच्चों आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने गाड़ी ली, और बात समझे हैं बच्चों, इससे जो फायदा हमें होना है वो किसी एक साल तक लिमिटेड है, 12 किसी, या फिर एक साल से ज्यादा का बेनिफिट है। चलो मुझे बताएं, एक खर्चा मैंने ऐसा किया जिसका बेनिफिट बच्चों हमारे वाले साल में ही हमने उसको कंज्यूम कर लेना, इस्तेमाल कर लेना, खत्म हो गया ना बच्चों। एक खर्चा जिससे बेनिफिट मिलना 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल, बच्चों 8 साल। क्या किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस बना दूं मैं उसे, या फिर मैं उसे डिवाइड करूं हर साल के ऊपर? यानी मैंने 5,000 रुपए का खर्चा किया, उससे मुझे बेनिफिट मिलना 5 साल, तो हर साल मुझे कितना कितना खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा? मिसाल दे रहा हूं कि इवनली कर लो ना, डिस्ट्रीब्यूट 1000 1000 1000 1000 1000। ये बच्चों जी इस तरह के खर्चे जो है ना बच्चों, जिनका बेनिफिट है लॉन्ग टर्म, हम उन्हें कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। क्या कहते हैं उन्हें? एक्सपेंस में रिकॉर्ड, बल्कि कहां रिकॉर्ड करते हैं? नॉन करंट एसेट्स में। कहां रिकॉर्ड करते हैं ऐसे खर्चों को? और फिर थोड़ा थोड़ा करके एसेट को कम करते जाते हैं और एक्सपेंस को, ये मैं इंशाल्लाह दोबारा भी एक दफा डिस्कस करूंगा। हमने इंशाल्लाह जब IAS 16 अपना स्टार्ट कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, तो मेरे चांद बात ही इधर से शुरू करनी है। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं? तो इधर हम कौन से वाले खर्चों की बात कर रहे हैं बच्चों? ताकि मैंने असल में प्रॉफिट निकालना है ना, तो यार मेरी बात सुनो ना। मेरी इनकम कमाई जी बच्चों 3000, कितनी बच्चों? किसी एक साल में एक होता है रेकरिंग नेचर का खर्चा, वो होना ही होना है, तो सही है बच्चों। एक होता है नॉन रेकरिंग, उसे कहते हैं वन ऑफ। बच्चों जो रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं ना बच्चों, वो है 2000, तो मेरा प्रॉफिट आया वो मैंने माइनस किए 1000। मैंने इस साल एक ऐसा खर्चा कर लिया, 2000 के खर्चे तो हुए, मैंने 10,000 रुपए का नॉन करंट एसेट ले लिया। मेरे भाई मेरा तो लॉस आ गया। कितना लॉस आया? ये तो 9,000 रुपए का लॉस आ गया। मैंने कहा यार कंपनी बंद करो, बेड़ा गर्क हो गया, प्रॉफिट ही नहीं हुआ। वो खाक प्रॉफिट होना था। एक खर्चा मैंने 9,000 रुपए का इतना बड़ा खर्चा कर लिया जिससे मुझे बेनिफिट, एक आम इंसान ऐसे सोचता है यार लॉस हो गया, फड़क गए बच्चों, मसला हो गया यार, मुनाफा ही नहीं हुआ। बच्चों ये थोड़ी प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो होता है जो चीजों को बेचा आपने, उससे जो पैसे बचे आपको। बाकी जो आपने वो खर्चे जो माइनस होने चाहिए नॉर्मल लेवल के, वो माइनस कर दिए आपने, प्रॉफिट आया।
ये तो आपने सही तरह चीजों को आपस में मैच ही नहीं किया हुआ। तो क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा अब मेरी बात समझो बच्चों, मेरी बात समझो। अगर एक खर्चा जिससे बेनिफिट मिलना 1 साल से ज्यादा के अरसे में, उसको फिर तोड़ेंगे हम, क्या करेंगे बच्चों? पहले उसे नॉन करंट एसेट में लेके जाएंगे। ये नॉन करंट एसेट में जाएगा, एसेट है ये, क्या है बच्चों? थोड़ा थोड़ा करके फिर क्या करेंगे बच्चों, बोलो शाबाश, एक्सपेंस में लेके आएंगे। ओके ओके, अगर आप चाहते हैं तो वैसे ये नोट कर लें, बात निकली है तो फिर कर ही लेते हैं, क्या ख्याल है? लिख लो लिख लो, देखी जाएगी, लिख लो लिखो 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 जी, कैपिटल एक्सपेंसेस लिखो, कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, आगे ब्रैकेट ओपन करके लिखो जी, एक्विजिशन ऑफ, एक्विजिशन ऑफ, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, एक्सेट्रा, ईटीसी। जी इनको हम नॉन करंट एसेट्स में क्वालिफाई करते हैं। जी इनको हम कहां क्लासिफाई करते हैं बच्चों? इन्हें हम कहां क्लासिफाई करते हैं? नॉन करंट एसेट में। फिर आगे लिखो, और इन्हें थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इन्हें थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इन्हें थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इन्हें थोड़ा थोड़ा करके एसेट में से कम करते हैं, और फिर इन्हें थोड़ा थोड़ा करके एसेट में से, बोलो शाबाश, कम करते हैं और एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं, और बोलो शाबाश, एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। ओके ओके, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया जो खरीदते हैं, और भी कुछ होते हैं कैपिटल एक्सपेंस, वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लेंगे। इधर तक बातें समझ आई हैं बच्चों? इधर तक बातें समझ आई हैं बच्चों आपको? कोई ओके है बच्चों? इधर तक कोई मसला बच्चों? ओके, आपको कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट समझ आया? पहले कहां लेके जाते हैं बच्चों इसको हम? नॉन करंट एसेट में। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, बताएं शाबाश, फिर कहां लेके जाएंगे? फिर कैपिटल एक्सपेंस, वो कितनी छोटी, फिर कैपिटल, शुरू में कैपिटल एक्सपेंस में लेके जाएंगे मौलाना, शुरू में कैपिटल एक्सपेंस, और फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर एसेट से कम। फॉर एग्जांपल मैंने 100 का एसेट खरीदा, कितने का? हेलो वाइट शर्ट, मेरे चांद मेरी तरफ देख जी। जी 100 का मैंने एसेट खरीदा, कितने का बच्चों? भाई मैंने ना मिसाल दे रहा हूँ, हर साल 20 रुपए ना, मैंने हिसाब किताब लगाया, मैंने कहा इसने ना 20 रुपए से अपनी वैल्यू लूज करनी है। कैसे करनी है आगे इंशाल्लाह पूरा स्टैंडर्ड है इसके ऊपर बच्चों। तो अब ये एसेट 20 रुपए से कम करके कहां ले जाना है? ये 20 से कम होके एसेट अब रह गया 80 का, और बाकी 20 कहां चले गए? ओके ओके, ये 100 जो है ना, ये मेरे चांद कैपिटल एक्सपेंस है। इसमें से जब 1 साल गुजरा, मिसाल दे रहा हूं, तो 20 कहां चला गया? कैपिटल एक्सपेंस कम हो गया, और रेवेन्यू एक्सपेंस, क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? मैंने कहा ही नहीं है किताब बंद करो, ये कि ये इस तरह बातें अच्छी नहीं है, फिर ये सही नहीं है बातें मेरे भाई। अब थोड़ी सी बात सुनते जाओ बस। पांचवा हेड है बच्चों क्या? कैपिटल। पांचवा हेड क्या है बच्चों? कैपिटल। पांचवा हेड क्या है बच्चों? कैपिटल। पांचवा हेड क्या है मेरे भाई? इस्लामाबाद बच्चों? नहीं नहीं मेरे चांद, कैपिटल जरा सुन ले बच्चों, सुन ले जरा बात सुन ले बच्चों। अभी मैं हल्का सा समझाता हूँ आपको, कल इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू शुरू करेंगे। इससे आगे मैंने लिंक करना है एक कॉन्सेप्ट, आपको मैंने समझाना है, काउंटिंग इक्वेशन। क्या बच्चों? एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये इंशाल्लाह हल्का सा आपको समझाएंगे। फिर हम डेबिट क्रेडिट जनरल एंट्रीज पे आ जाएंगे। अब ये समझ लें कैपिटल क्या होता है जी। भाई का नाम क्या है? भाई का दानिश भाई ने बिजनेस स्टार्ट करना है जी। तो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करना है, किस चीज का करेंगे बिजनेस? क्या पसंद है आपको, किस चीज का बिजनेस? गाड़ियों का भाई को बिजनेस पसंद है। जो आपने शो मारने वाला रूम बनाना है, शोरूम जिसे आप कहते हैं, इसको स्टैब्लिश करने में कोई खर्चा होगा?
वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो उसमें जो एसी आपने लगाने हैं, अब कस्टमर आते हैं एसी इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, एसी लगाने पड़ेंगे जी। और उसके अलावा बच्चों आपको फर्नीचर अरेंज करना पड़ेगा और भी कुछ चीजें, गाड़ियां वगैरह भी। वो आपको पैसे, वो आपको रिसोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? वो आप खुद ही करेंगे ना कहीं से। अब दो शक्लें हैं, या तो मेरे भाई ये लोन लेंगे कहीं से, या फिर ये खुद प्रोवाइड करेंगे। जो इन्होंने रिसोर्स प्रोवाइड किया है बिजनेस को, वो क्या है बच्चों? उसे कहते हैं कैपिटल। उसे क्या कहते हैं बच्चों? हल्की सी डेफिनेशन मेरे दिल में आ रहा, मैं लिख दूं हल्की सी, बस फिर इंशाल्लाह छुट्टी करेंगे, फिर छुट्टी कर लेंगे, फिर छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह, बस फिर छुट्टी इंशाल्लाह। एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स, असल में मैं कह रहा हूं ना, ये आपकी चाहत ना रह जाए कहीं, सर ये भी बता देते तो कितना मजा आता जी। एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स, सिर्फ लक्ष्मी नहीं, सिर्फ पैसे नहीं, सिर्फ कैश नहीं, एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर। आपको जो मैंने एग्जांपल दी है ना वो वाली, वो अंकल आपको मोबाइल की पैसे नहीं देने कुछ और, वो उससे आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए सारी जिंदगी आपको। ये जो एग्जांपल आपको दे छोड़ी है, एवरी, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स, कोई भी क्या बच्चों? कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स, कोई भी। ये असल में ना बच्चों, ये बच्चों को ना बड़ी गलत फहमी होती है, वो कहते हैं कैश ही बस एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। नहीं, अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस, ये क्या है बच्चों? इज कॉल्ड, अच्छा ये ना मैंने आपको समझाने के लिए डेफिनेशन लिखी है, जो स्टैंडर्ड में लफ्ज इस्तेमाल हुए वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ताकि समझ तो आए ना, फिर स्टैंडर्ड वाली भी लिख लेंगे जी। दूसरी बच्चों, एक और बात आपको मैंने समझानी है, ड्राइंग्स। ऐसा भी तो हो सकता है बिजनेस में चीजें पड़ी हैं, ऑनर उठा के अपने पर्सनल यूज में ले आए क्या मेरी बात समझे? उससे फिर हम इससे उल्टा एक लफ्ज बोलते हैं बच्चों, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? लो भाई, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विदड्रॉन या विदड्रॉल जो भी है बाय ऑनर, आगे लफ्ज बड़ा अहम है। हर वो चीज नहीं जो ऑनर ने विड्रॉ की बच्चों, हो सकता है उसने विड्रॉ बिजनेस पर्पस के लिए की हो, फॉर पर्सनल यूज, इज कॉल्ड ओके बच्चों। इधर तक बातें समझ आती हैं बच्चों आपको? इससे आगे ना इंशाल्लाह फिर मेरा चांद हम कल ना बातें जरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? काउंटिंग इक्विवेलेंट, डेबिट क्रेडिट, सही है। ये बेस हमारी अच्छी बन गई ना, फिर टी अकाउंट्स, ट्रायल, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जी। ओहो, चलें ठीक है बच्चों, ठीक है जी, फिर इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज।